एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। गरीबी, ताने और टूटी हुई उम्मीदों के बीच राजू हर दिन बस एक ही सवाल पूछता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। एक दिन गुस्से और दर्द में भरा हुआ राजू मंदिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बहुत सारा गुस्सा। उसने भगवान की मूर्ति को गिरा दिया और चिल्लाया, तू किसी काम का नहीं है, बस एक पत्थर की मूरत है। तभी अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई। भगवान जी प्रकट हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजू, तुम क्या चाहते हो? राजू बोला, मुझे इंसान नहीं रहना, मुझे तोता बना दो, वो कितना आजाद है। भगवान ने कहा, ठीक है, और पल भर में राजू एक तोता बन गया। वो आसमान में उड़ने लगा। उसे लगा, अब मैं आजाद हूं। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। राजू भीग गया और नीचे गिर पड़ा। वो चिल्लाया, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो ये बादल हैं। अब राजू बादल बन गया। वो जहां चाहता वहां बरसता। उसे लगा, अब मैं सबसे ताकतवर हूं। लेकिन तभी तेज हवा आई और उसे उड़ा कर ले गई। राजू फिर चिल्लाया, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो ये हवा है। अब वो हवा बन गया। वो पेड़ों को हिलाता, सबको उड़ाता, मस्ती में घूमता रहा। लेकिन तभी वो एक बड़े पहाड़ से टकरा गया। अब राजू पहाड़ बन गया। वो गर्व से बोला, अब मैं सबसे ताकतवर हूं। तभी उसे टक 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 की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, एक गरीब इंसान हाथ में हथौड़ा और छेनी लेकर उसे तोड़ रहा था। धूप में पसीना बहाते हुए भी उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान थी। राजू हैरान रह गया। उसने उस इंसान को कहते सुना, भगवान धन्यवाद, आज भी मेरे परिवार को खाना मिलेगा। ये सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है। खुशी हालात में नहीं, मन में होती है। राजू रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। भगवान जी मुस्कुराए। राजू, इंसान सबसे ताकतवर इसलिए है क्योंकि वो अपनी सोच बदल सकता है। लेकिन राजू अभी भी पूरी तरह खुश नहीं था। वह पहले जैसा गुस्से वाला नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। अब उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी। वह अक्सर गांव के किनारे बैठकर आसमान को देखता रहता, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। एक दिन जब वह ऐसे ही उदास बैठा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा धीरे धीरे रास्ते से गुजर रहे हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। राजू तुरंत उनके पास गया और बोला, बाबा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, मैं हमेशा बेचैन रहता हूं। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मैं गरीब क्यों हूं? मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरी जिंदगी ऐसी बना दी गई? साधु बाबा कुछ पल तक राजू को देखते रहे, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। राजू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, जैसे उसे यह बात समझ में नहीं आई हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, साधु बाबा धीरे धीरे आगे बढ़ गए और बिना कुछ और बोले वहां से चले गए। राजू वहीं खड़ा रह गया, लेकिन इस बार उसके मन में सवाल नहीं, एक सोच चल रही थी। वह धीरे धीरे उस बात को दोहराने लगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शुरू में यह सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी सोच बन गई। अब जब भी उसके साथ कुछ गलत होता, वह गुस्सा नहीं करता, बस मुस्कुराकर कहता, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और धीरे धीरे राजू सच में बदलने लगा। अब वह पहले जैसा उदास नहीं रहता था। अब उसके चेहरे पर एक सुकून था और उसके दिल में एक नई उम्मीद।